वक्त दोपहर के 12:17। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर में 5 शख्स दस्तक देता है। 5 में से 3 के चेहरे पर हेलमेट और बाकी के चेहरे पर गमछा, यानी कि किसी का भी चेहरा साफ तौर पर दिखाई नहीं देता है। और उनमें से सभी के पास कोई ना कोई हथियार, कट्टा, पिस्टल। और जब 5 शख्स उस दुकान के अंदर घुसता है तो हथियार लहराता है और हथियार के बल पर पहले दुकानदार को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि जरा भी विरोध करने पर हम तुम्हें गोली मार देंगे। जी हां, उसके बाद दुकानदार पूरी तरीके से डर जाता है और सावधान मुद्रा में वो बैठ जाता है। और 5 लुटेरा एक एक करके सारे जेवरात को अपने बैग में करता है और बैग लेकर बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। लेकिन वो बैग इतना भारी हो जाता है कि उन लुटेरों को उठाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद उन बैग को उठाकर वो उस बाइक पर रखता है और फिर 5 शख्स 2 बाइक से फरार हो जाते हैं। सुल्तानपुर में हर तरफ बस इसी की चर्चा कि दिन दहाड़े आखिर कैसे लूट हो गई। जब लूट के रकम के बारे में पता किया गया तो ये बातें सामने आई कि करीब 1,40,00,000 की लूट उस भरत ज्वेलर में किया गया। 3 दिन बीत गए और 3 दिन के बाद जो खबर आई वो आपको जानना चाहिए। जी हां, 1 सितंबर को यह खबर अखबार में छपी कि इस लूटकांड में 3 शख्स को गिरफ्तार किया गया है और तीनों शख्स के पैर में गोलियां लगी है। जी हां, गोलियां मामूली लगी है। किसी को गोली के बारूद से उनके पैर जले हैं तो किसी को मामूली सी गोलियां लगी है, मामूली सा जख्म हुआ है। और पुलिस उन लोगों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में तीनों को जिंदा पकड़ा गया। लेकिन उसके बाद जो कहानी शुरू होती है उसको आपको जानने और समझने की जरूरत है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी है, अब उसी एनकाउंटर पर जो सवाल खड़े हुए हैं उस सवाल का जवाब, और वो जवाब पूरी तरीके से सबूत के साथ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, मंगेश यादव एनकाउंटर अब सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर चुका है। इस एनकाउंटर के पीछे की असली हकीकत और एनकाउंटर हुआ है या फिर नहीं, इसका भी सबूत लेकर मैं आया हूं। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो यकीन हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों, 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी थी, लेकिन 4 तारीख को एक खबर आती है। खबर ये कि इस पूरे वारदात का मास्टरमाइंड विपिन सिंह सरेंडर कर चुका है, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी हां, 4 तारीख को विपिन सिंह जब सरेंडर करता है तो हर तरफ बस ये चर्चा होने लगती है कि विपिन ने इसलिए सरेंडर किया है कि एनकाउंटर में नहीं मरना चाहता है। लेकिन 5 तारीख की सुबह जो कुछ भी होता है इस पूरे मामले में, उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और सरकार एसटीएफ को पूरी तरीके से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, विपिन सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन 4 तारीख को इस बात की घोषणा भी हुई कि इस पूरे वारदात में और 4 लोग शामिल हैं, जिसमें विपिन सिंह के भी भाई हैं, 2 भाई, इसके अलावा मंगेश यादव। इन चारों पर 1 लाख का इनाम रखा गया था। 1 लाख का इनाम कोई मामूली इनाम नहीं होता, यह बड़ी रकम होती है सरकार के लेवल पर। जी हां, जो खतरनाक बदमाश होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, उन पर ही 1 लाख का इनाम घोषित किया जाता है। आप इस बात को समझिए कि मंगेश यादव है कौन। एक मामूली सा लड़का, 18-19 का, छोटी मोटी चोरी क्या करता था। इनके खिलाफ भी थाने में कई मुकदमे दर्ज, लेकिन अब तक इन्होंने आज तक कोई बड़ी चोरी नहीं की। गांव में ही छोटी मोटी चीजें, साइकिल चुरा लेना या फिर कुछ कर लेना, फसलें चुरा लेना, ये सब आरोप इन पर थे। इनकी एक बात यह भी है कि कई बार इन्हें गिरफ्तार भी किया गया, जेल भी गया अमलेश, लेकिन इनके पास से आज तक कोई हथियार बरामद नहीं किया गया, यहां तक कि एक चाकू तक भी नहीं। यानी कि यह क्लियर था कि यह कोई खतरनाक बदमाश नहीं था। मामूली से घर की स्थिति खराब,
छोटा मोटा चोर। आप देखिए कि एक छोटे मोटे चोर को 1 लाख का इनामी बदमाश कैसे बना दिया जाता है। और फिर 4 और 5 तारीख की दरमियानी रात 5 तारीख को 3:15 बजे यह खबर आई कि मंगेश यादव को एनकाउंटर में मारा गया। जी हां, उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने यह कारनामा कर दिया कि 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया गया है एनकाउंटर में। अब एसटीएफ इसके पीछे की कहानी क्या बताती है और एसटीएफ की कहानी में कैसे गड़बड़ी हो गई, यह भी मैं आपको बताऊंगा। एसटीएफ इसके पीछे की कहानी यह बताता है कि हमें अचानक यह खबर मिली, मंगेश यादव लूट के सामान को सुल्तानपुर बेचने जा रहा है। जी हां, वही सुल्तानपुर जहां भरत ज्वेलरी में लूट कांड होती है, जहां पर लूट होती है वहीं वो बेचने जा रहा है। आश्चर्य तो हो रहा होगा, लेकिन आगे सुनिए। लूट का सामान बेचने जा रहा था, हमने उसे रोकने की कोशिश की, मंगेश यादव फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में मंगेश यादव मारा गया। 3 तरफ से हम लोग उसको घेरे हुए थे, उनके साथ 2 लोग भी थे, 2 फरार हो गए। जी हाँ, एसटीएफ 3 तरफ से घिरी हुई और 2 लोग फरार हो गए। मंगेश के पास से एक बाइक भी बरामद किया गया है। अब उस बाइक की भी कहानी बड़ी अजीब है, मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे वारदात के पर्दे के पीछे की असली कहानी आप समझिए। मंगेश यादव की बहन 10th में पढ़ती है। वो इस बात का दावा कर रही है कि 28 अगस्त को दोपहर 12:17 पर जो सुल्तानपुर में लूट कांड चल रहा था, उस वक्त मेरा भाई मेरे साथ था। वो मेरे स्कूल का फीस भरने गया था, दावे के साथ कह रही है। और सीसीटीवी में मंगेश यादव है। इस बात का जवाब ना पुलिस दे पाई है ना एसटीएफ। मंगेश यादव 1 लाख का इनामी बदमाश बन जाता है। क्या मंगेश यादव इसका विपिन सिंह के गैंग से कनेक्शन है? इसका भी जवाब अभी तक पुलिस नहीं दे पाई। अचानक इतना बड़ा क्रिमिनल बना के ठोक देना कैसा लग रहा है आपको? शक तो पैदा हो रहा है, लेकिन यही नहीं, शक अब असली पैदा होगा। जी हां, रात के अंधेरे में कौन सी दुकान खुली रहती है, कौन सा ग्राहक मिलता है? आप जरा दिमाग लगाइए। 3 बजे सुबह वो सोना बेचने के लिए जाता है और उसके पास से मामूली सा चांदी मिलता है। एसटीएफ वारदात की जगह पर जो फोटो खिंचवाती है, उस फोटो में एसटीएफ के पैर में बाथरूम स्लीपर, जो चप्पल पहन के बाथरूम जाते हैं, वही वाला चप्पल दिखता है। एसटीएफ को यह खबर मिलती है कि मंगेश यादव और उनके साथी लूट के सामान को बेचने के लिए जा रहा है, हथियार से लैस। तो एसटीएफ तैयार होकर जाएगी, क्योंकि उनको लड़ना है, उनको पकड़ना है। बाकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट, जूते वूते, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कहीं आपको जाना है तो जूते पहन के जाना है। मामूली से हवाई चप्पल में एनकाउंटर होता है। पहला सवाल, कैसे? कोई पुलिस एनकाउंटर करने जा रही है, एसटीएफ एनकाउंटर करने जा रही है, हवाई चप्पल पहन के जाएगा? बिल्कुल नहीं। बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने, वो भी नहीं, मामूली से टी शर्ट में वो लोग जाते हैं। तस्वीरें भी। जी हां, अब देखिए इसमें उसकी बहन एक तो बोल रही है कि मेरे साथ वो स्कूल का फीस भरने के लिए गया था, और वो कहती है कि 2 तारीख को रात में पुलिस आई थी और वो लोग मेरे भाई को पकड़ कर ले गई। जब हमने विरोध करना शुरू किया तो वो लोग मुझे धमकी दे रहे थे। जी हां, 2 तारीख को पुलिस को रात के अंधेरे में पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। ये बातें सामने आई। अब उसके बाद 4 और 5 तारीख के दरमियानी रात 5 बजे 3:15 पर सुबह वो जेवरात बेचने के लिए जा रहा है, लूट के जेवरात। जी हां,
यानी कि पुलिस कस्टडी में ही, एसटीएफ कस्टडी में ही मंगेश यादव पहले से था। ना कहीं कुछ बेचने जा रहा था, ना उनके पास कोई जेवर जेवरात थे। 5 तारीख को 3:15 पर सुबह हो सकता है कि उनको ले जाकर वहां सुनसान जगह पर ठोक दिया गया हो और एसटीएफ की तरफ से एक कहानी बनाई गई हो कि ये तो भाग रहा था, सोना बेचने जा रहा था। अब पुलिस कहती है कि मेरी मुलाकात तो उसी सुबह हुई उनसे। उनका परिवार कहता है कि 2 तारीख को ही मेरे भाई को उन लोगों ने गिरफ्तार करके ले गया और वो लोग कह रहे थे कि पूछताछ के बाद हम उन्हें छोड़ देंगे। जी हां, यानी कि क्लियर है कि इस पूरे मामले में अब एसटीएफ पूरी तरीके से फंस चुकी है और एसटीएफ जो दावा कर रही है, मंगेश यादव के पास से एक बैग बरामद किया गया है। बैग अमेरिकन टूरिस्टर कंपनी का, जो कि महंगी कंपनी है। एक मामूली सा लड़का, गरीब लड़का, उतनी महंगे बैग का इस्तेमाल कैसे करेगा? और बैग के अंदर जो कपड़े मिले वो बेहद ही ब्रांडेड, बेहद ही महंगे। आज तक जिंदगी में उन्होंने वो कपड़े पहने ही नहीं। यानी कि ये सारी चीजें जो हो रही, जो कुछ हुआ है, ये वाकई में पूरी तरीके से अब संदेह के घेरे में। अब ऐसा लग रहा है एनकाउंटर प्रायोजित है, एक साजिश है। आप देखिए कि किस तरीके से एक मामूली इंसान को बड़ा क्रिमिनल बनाकर ठोक दिया जाता है और एसटीएफ खुद को हीरो बताने की कोशिश करती है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। जी हां, अब इसमें दूसरी कड़ी यह भी है कि मंगेश यादव की जो बहन बार बार दावा कर रही है कि लूट वाले दिन पुलिस हमारे साथ था, तो बहन को प्रूफ भी देना पड़ेगा और उनके परिवार को इस बात का भी प्रूफ देना पड़ेगा कि 2 तारीख को पुलिस घर में सो रहा था। वो लोग सिर्फ कह रहे, सबूत नहीं। दूसरी बात यह भी कि क्या कोई कैमरा लगा के रखेगा, क्या साथ में कैमरा ले जाएगा कि देखो मेरा भाई मेरा फीस भरने जा रहा है? ऐसा भी नहीं। यह पूरा मामला अब मकड़ी की जाल की तरह उलझता हुआ दिख रहा है। अब देखना यह होगा क्या एसटीएफ मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में घिर जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन की पोल अब खुलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर का सिलसिला जारी है, अब यही एनकाउंटर सरकार को पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा कर सकता है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मंगेश यादव की मौत की असली कहानी पूरी दुनिया को पता चल सके। नमस्कार।